नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डेटा। मीन्स टाइप ऑफ डेटा इन रिसर्च। रिसर्च में कितने प्रकार की डेटा होती है, जैसे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है। फ्रेंड इसके विषय में डिटेल से बात करूंगा आपके साथ। आज बने रहिए मेरे साथ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नेट, जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस में, और सारे कुछ हायर लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड उसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, बार बार कहता हूँ फ्रेंड कि अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में जरूर समझिए थोड़ा सा, है ना। तो डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है, अब क्या समझते हैं डेटा से? तो डेटा क्या है? डेटा एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, लाइक नंबर, text, image are the samples gathered from the observation or record. Okay, it becomes information after analysis, essential in research, computing and decision making, survey responses or sales figure analyze for trend. मैं इसको हिंदी में बताता हूँ फ्रेंड। यहां देखिए कह रहे हैं क्या, सॉरी सिलेक्शन नहीं हुआ था इसका, एक मिनट। हाँ, ओके फ्रेंड। कह रहे हैं कि जो डेटा संख्याएं, पात्र या पाठ, सॉरी चित्र या प्रतीक जैसे असंसाधित तथ्य है जो अवलोकन या रिकॉर्ड से एकत्र होते हैं, विश्लेषण के बाद यह जानकारी बनता है, अनुसंधान कंप्यूटिंग में आवश्यक है, जैसे सर्वेक्षण, उत्तर या बिक्री आंकड़े को प्राप्त करने के लिए। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा कि फ्रेंड डेटा क्या है ना। डेटा वही चीजें होती हैं, जैसे मान के चलिए आपने एक साबुन बनाया या कुरकुरे बनाया, तो मार्केट में बिक रहा तो ठीक है, अगर नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, है ना। ये सारी चीजों को आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा। इस प्रकार से जनगणना होती है ना। जनगणना में कि कितने लोग क्या यूज करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, या कितने लोग कितने वर्ष के हैं, कौन जॉब करता है, कौन जॉब नहीं करता है, इस सारी चीज की जानकारी को रखते हुए वही रॉ डेटा है फ्रेंड। चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, चलते हैं फ्रेंड। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ आगे? प्राइमरी डेटा। डेटा तो मैंने बताया आपको डेटा क्या होता है। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा है कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय रिसर्चर। जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, उसके द्वारा ही इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ओके। और सेकेंडरी डेटा क्या है? फ्रॉम एक्सिस्टिंग सोर्स। जैसे किसी स्रोत से वो कुछ डेटा निकालता है, जैसे मान के चलिएगा जो पिछली जनगणना हुई थी भारत में, ठीक उसके आधार पे कुछ डेटा को निकाल लेना, ठीक है, मौजूदा स्रोतों से। जैसे कोई बुक है, उसमें से कुछ काम की चीजों को निकाल लेना जिसपे वो रिसर्च कर रहा है, द्वितीय जिसे बोलते हैं। सो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। आगे चलते हैं। यहां क्या कह रहे हैं? प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा के विषय थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कह रहे प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर। क्योंकि ये रिसर्चर के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, जो स्वयं ही कलेक्ट करता है वो फॉर ए स्पेसिफिक यस्टडी, एक विशेष प्रकार के यस्टडी के लिए, थ्रू मेथड्स लाइक सर्वे। जो सर्वे का मेथड है उसका प्रयोग करके, इंटरव्यू और द ऑब्जर्वेशन, चाहे इंटरव्यू लेकर या ध्यान देकर ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे फ्रेंड। हाँ, यहां देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। प्राइमरी डेटा इज फ्रेशली गैदर्ड बाय रिसर्चर, वही बात कर रहे हैं, बाय डायरेक्ट मेथड लाइक क्वेश्चनर्स। यहां हिंदी में आप देख लीजिएगा। कह रहे प्राथमिक डेटा शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली या प्रयोगों से ताजा एकत्र होता है, वर्तमान परियोजना के लिए प्रासंगिक, महंगा, ठीक व समयग्राही लेकिन विश्वसनीय, द्वितीयक से भिन्न है। उदाहरण स्थानीय प्रदूषण पर क्षेत्र सर्वेक्षण। आप इसको हिंदी में, हिंदी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार ज्यादा डिटेल बताने में, चलिएगा। हाँ, यहां क्या कह रहे हैं कि फायदे क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा के फायदे क्या है।
आप समझिएगा प्राइमरी डेटा के क्या फायदे हैं। उच्च या सटीकता, जो प्राइमरी डेटा होता है, जैसे मान के चलिए हमने आपसे कहा कि जाइए भैया देखिए अकबरपुर में कितने लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, कितने लोग नॉन वेज खाते हैं, या कितने लोग जींस पैंट टी शर्ट पहनते हैं शहरों में, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ सटीकता मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। शोध के उद्देश्य के अनुरूप एकत्र होता है, प्रासंगिक और विश्वसनीय होता है, प्रासंगिक और विश्वसनीय होता है। अच्छा, नियंत्रण क्या कह रहे हैं, शोधकर्ता विधि डिजाइन चुनता है, जो शोध करने वाला होता है शोध का डिजाइन प्रकार चुनता है, पूर्वाग्रह कम होता है इसमें, समय समय क्या है, समसामयिकी ठीक वर्तमान जानकारी मिलती है। अच्छा, मतलब समय के अनुसार समसामयिकी में एक ऐसी जानकारी मान के चलिएगा आप, प्रेजेंट टाइम की जो जानकारी होती है वो मिल जाती है, ठीक, लाइव नॉलेज हो जाती है आपको। महंगा और समयग्राही, लेकिन ये होता क्या है, सर्वे साक्षात्कार में संसाधन लगते हैं। जो आप सर्वे करेंगे, मान के चलिए अयोध्या जाना है, अयोध्या में आपको राम मंदिर का क्या करना है, सर्वे करना है, जानकारी लेनी है। तो वहां आप जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कौन सा पत्थर लगा, किस मिस्त्री ने बनाया, किस किस एंगल पे रखा गया, सारी चीज की आप जानकारी लेंगे, ठीक है। अच्छा, सीमित कवरेज बड़े क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण होता है, जैसे जनसंख्या के दृष्टि से अगर भारत में ही सर्वे किया जाए तो 140 करोड़ जनता में सर्वे करना आसान नहीं होता है। उत्तरदाता पूर्वाग्रह, जो उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है हो सकता है गलत या असत्य उत्तर संभव बता सकता है। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिससे आप क्वेश्चन करेंगे वो सही आंसर देगा। चलिएगा, सेकेंडरी डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी। आप सेकेंडरी डेटा पाते हैं हम लोग कि कह रहा कि द्वितीयक डेटा दूसरों द्वारा पहले एकत्र की गई थी, है ना, या एकत्र की गई जानकारी थी, या है कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर डिफरेंट पर्पज, जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलेक्ट किए गए थे। रीयूज्ड न्यू रिसर्च फ्रॉम सोर्स लाइक बुक्स रिपोर्ट्स आर द डेटाबेस। तो ये कह रहा है बुक या रिपोर्ट के जरिए, डेटाबेस के जरिए इसका रीयूज किया जा रहा है, दोबारा से यूज किया जाता है यहाँ, जिससे नए शोध में पुस्तकों, रिपोर्टों या डेटाबेस से पुनः उपयोग किया जाता है। बात वही है। फिर चलिएगा आगे चलते हम लोग, यहां क्या बता रहे हैं, सेकेंडरी डेटा इज प्री एक्सिस्टिंग, वही बात कर रहे हैं कि जो द्वितीयक डेटा है पूर्व एकत्रित जानकारी है, जो वर्तमान शोधकर्ता द्वारा नहीं, जो वर्तमान में शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके द्वारा नहीं, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए संग्रहित होती है। स्रोत जो होते हैं सरकारी प्रकाशन, पत्रिकाएं, सस्ता और त्वरित, लेकिन विशिष्टता की कमी होती है। उदाहरण, जनगणना रिपोर्ट से आबादी विश्लेषण करना, जनगणना रिपोर्ट से आबादी का विश्लेषण करना, लेकिन मान के चलिएगा कि जब हमारा पिछला 2011 का जनगणना हुआ तो आप समझ लीजिएगा, ये संभव नहीं, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है किस तारीख को जनगणना हुई थी, यहाँ पे जो दिखाया गया था, लेकिन अगर ऐसी जनगणना होती है तो और उसके बेसिस पे आज हम कोई रिसर्च करते हैं तो संभव नहीं है कि सटीक जानकारी मिल जाए, उसमें गलतियां भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले मान के चलिए आज से 20 साल पहले आप सर्वे करेंगे कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और ना, तो उस समय आज से 20 साल पहले जो बुक लिखी गई थी या सर्वे हुआ था कि कितने लोग भारत में अंग्रेजी बोलते हैं, आप आज करेंगे तो उसका कई गुना प्रतिशत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप डेटा पुराना उठा रहे हैं तो पुराने के अनुसार वो डेटा आपका गलत हो सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है इसके, कम लागत और समय, कम लागत लगेगा, समय कम लगेगा, प्राथमिक संग्रह से सस्ता व त्वरित होता है, विस्तृत कवरेज, सरकारी रिपोर्ट से बड़े पैमाने का ऐतिहासिक डेटा मिल जाता है, विशेषज्ञ विश्वसनीयता, पेशेवरों द्वारा एकत्र सटीक जानकारी होती है, क्योंकि सब लोग थोड़ी करते हैं, जो पेशेवर होते हैं वही करते हैं। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है, प्रासंगिकता की कमी, शोध उद्देश्यों से मेल न खाना। हाँ, जैसे कोई डेटा इकट्ठा किया गया है, जरूरी नहीं कि आप जिस पे शोध कर रहे हैं उससे मेल ही खा जाए। पुराना या पक्षपाती,
अप्रचलित या मूल संग्राहक के पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है। हो सकता है कि जिसने डेटा कलेक्ट किया हो वो पक्षपाती हो, तब तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत, इस सब चीजों को दिखाना है। गुणवत्ता समस्या क्या है? सटीकता या पूर्णता की जांच नहीं हो पाएगी, सटीकता या पूर्णता की जांच नहीं हो पाएगी। चलिएगा यहां देखते क्या कह रहे हैं फ्रेंड। सेंसस सर्वे आल्सो नोन एज सेंसस इन्वेस्टिगेशन। जो सेंसस सर्वेक्षण है ना, या जनगणना सर्वेक्षण है या जनगणना जांच, जनसंख्या के प्रत्येक इकाई से डेटा एकत्र करता है पूर्ण गणना के लिए। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहां कह रहे सेंसस मेथड इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द एंटायर पॉपुलेशन। जो सेंसस मेथड होता है वो क्या इन्वॉल्व मिला होता है, क्या संपूर्ण पॉपुलेशन विदाउट सैंपलिंग इंश्योरिंग, बिना सैंपल लिए। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जनगणना विधि नमूना सर्वेक्षण के बिना पूरी जनसंख्या के अध्ययन करती है। जैसे भारत की दशकीय जनगणना समय ग्राही व महंगी है, लेकिन राष्ट्रीय योजना के लिए विश्वसनीय है। इससे सटीक डेटा मिल जाता है फ्रेंड कि कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, कितने लोगों के पास गाड़ी है, कितने लोगों के पास नौकरी है, कितने लोगों के पास पक्के मकान है। सारी चीजों का क्या सर्वे हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। जनगणना के अनुसार या करते समय सारी चीजों की जानकारी सरकार को मिल जाती है एक डेटा के रूप में। चलिएगा आगे चलते हैं फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहां देखते हैं जनगणना जांच के गुण। मेरिट ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन, मेरिट ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन, उसे गुण क्या है? परिभाषा बता रहा है जनगणना एक पूर्ण गणना पद्धति है। जनगणना क्या है? एक पूर्ण पद्धति गणना है, याद रखिएगा, जिसमें समस्त इकाइयों जनसंख्या का सर्वेक्षण किया जाता है या सांख्यिकी में सटीक और व्यापक डेटा प्रदान करती है। सो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस विशेषताएं क्या है? पूर्ण कवरेज, पूर्ण कवरेज। अच्छा, सभी सदस्यों को शामिल करती, सॉरी, सभी सदस्यों को शामिल करती है, कोई सैंपलिंग त्रुटि नहीं होती है। सटीकता क्या है इसमें? वास्तविक आंकड़े मिलते हैं, अनुमान नहीं। इसमें जो आंकड़े मिलते हैं वो वास्तविक होते हैं, अनुमान नहीं लगाया सकता कि कितने लोग पढ़े होंगे, कितने अनपढ़ होंगे, कितने अंग्रेजी बोलते, कितने भोजपुरी बोलते होंगे, ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते। आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मानकीकृत, एक समान प्रश्नावली और विधि होती है मानकीकृत सॉरी। चलिएगा आगे देखते हैं। विस्तृत जानकारी का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। जनगणना जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार आदि पर विस्तृत डेटा देती है। मैं पहले बता चुका हूं कि जब जनगणना होगी तो परिवार में कितने सदस्य हैं, किस उम्र के हैं, क्या नाम है ना, कितना पढ़ाई किए, कितना रोजगार है, मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या कितने लोग लेबर है, कितने लोग मान के चलिए मजदूरी कर रहे हैं गाँव में, सारी जानकारी मिल जाएगी। यह सामाजिक आर्थिक संरचना समझने में सहायक है। भारत में 10 वर्षों अंतराल पर होती है क्या? जनगणना। याद रखिएगा, भारत में जनगणना कब होती है? 10 वर्षों के पश्चात ही होती है। उपयोगिता क्या कहता है? यूटिलिटी इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी इंपॉर्टेंस जो बता रहे हैं, यूटिलिटी कहिए चाहे इंपॉर्टेंस कहिए। नीति निर्माण, योजना के लिए आधारभूत डेटा हो जाता है। किसी योजना को बनाएंगे तो आधारभूत डेटा मिल जाएगा। संसाधन वितरण, स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि की व्यवस्था। यहाँ भैया यह क्षेत्र में 10 लाख लोग रह रहे हैं, 5 लाख लोग रह रहे हैं, इनके पास जो ये सड़कें हैं, जो अस्पताल है, जो स्कूल है, उसकी दशा खराब है, उसे सुधारा जा सकता है, या यहाँ और स्कूलों की, अस्पतालों की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक योजना क्या फ्रेंड? रोजगार, गरीबी उन्मूलन में सहायता होता है, सहायता मिलता है, ये सहायता प्रदान करती है। आर्थिक योजना में पता चलता है कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर रह रहे हैं। तो इसके लिए यह बहुत ही सटीक जानकारी या इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं प्रदान करती है। शोध कार्य क्या है? जनसांख्यिकीय विश्लेषण। जो जनसांख्यिकीय विश्लेषण है उसमें बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। आगे चलते हैं फ्रेंड, यहां देखिएगा, कह रहे सेंसस इन्वेस्टिगेशंस हैव सेवरल ड्रॉबैक्स इंक्लूडिंग हाई कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स मेकिंग देम इम्प्रैक्टिकल फॉर द फ्रीक्वेंट यूज। कह रहे जनगणना जांच के कई दोष भी होते हैं, जनगणना जांच के कई दोष भी होते हैं, जिसमें उच्च लागत और समय की आवश्यकता होती है या शामिल है, जो उन्हें बार बार उपयोग के लिए अव्यवहारिक बनाती है फ्रेंड। ओके, परिभाषा यहां देखिए क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या कह रहे हैं।
जनगणना पूर्ण गणना है। जनगणना सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक पूर्ण गणना है, लेकिन महंगी और श्रम साध्य है, होती है। यह बड़े पैमाने पर संसाधनों की मांग करती है। बिना संसाधन के आप ऐसे जनगणना नहीं कर सकते हैं। ऐसे रिसर्च में काफी समय लगता है और पैसे भी लगाना पड़ता है। दोष डीमेरिट क्या है, अब इसके डीमेरिट देखिएगा। क्या महंगा, कॉस्टली, हर इकाई की जांच से भारी खर्च होता है। केवल सरकारें वाहन कर सकती हैं। भाई पूरे भारत में है ना कितना 140 करोड़ लोगों की जनगणना के अनुसार, है ना 140 करोड़ लोगों का देख रेख करना, पुनर्जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, या उनको एक एक इकाई पर समझना कि कौन क्या कर रहा है, कौन नौकरी कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन लेबर है, तो काफी पैसे लग जाएंगे, समय भी लगते हैं इसमें। समयाग्राही क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है फ्रेंड, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है। डेटा संग्रह से वर्षों लग जाते हैं, डेटा संग्रह में वर्षों लग जाते हैं। मान के चलिए आपको भारत का जनगणना कराना है तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, है ना, 1.5 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है पैसे और अधिकारियों के वर्क के ऊपर कि कितने ढंग से वो कितने समय में अपना काम पूरा कर लेते हैं। ओके, और अधिक मनुष्य बल चाहिए, उसमें मनुष्य बल भी होना चाहिए। नहीं तो आप पता लगे कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां जनगणना कर लिए या कुछ जांच कर लिए, उसके बाद थक गए, अरे यार नहीं जाना, पैसे नहीं है, समय नहीं है, बहुत तबीयत खराब है वगैरह वगैरह, तो ये समस्या आ जाती है। त्रुटि की संभावना, एरर पॉसिबल, है ना, एरर पॉसिबल है। गैर प्रतिक्रिया, मापन त्रुटि या जांचक पूर्वाग्रह से गलतियां हो जाती हैं या हो सकती हैं, गलतियां हो जाती है या हो सकती है। याद रखिएगा, अप्रभावी बड़े क्षेत्रों में, अनसुटेबल फॉर द लार्ज एरियाज, अनसुटेबल फॉर द लार्ज एरियाज, विशाल आबादी पर कवरेज कठिन हो जाती है। जैसे मैंने कहा भारत जैसे, चाइना जैसे देश में इसे कवर करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है ऐसी स्थिति में, लेकिन सरकारें करवाती है। उपयोगिता सीमाएं क्या है, लिमिटेशन इन यूटिलिटी, है ना, क्या है लिमिटेशन इसकी, विनाशकारी परीक्षणों जैसे बल्ब जीवन में अनुपयुक्त नमूना सर्वेक्षण, अधिक व्यवहारिक विकल्प है। बहुत सारी चीजों का आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। चलिएगा, हाँ सो फ्रेंड इतना ही था, ये खत्म हो गया। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। आपसे एक आग्रह कि आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे मैं तो आपके लिए कुछ और भी कर सकता हूँ। जो चीजें लोग पेड क्लास में देते हैं, मैं आपको फ्री क्लासेस में दे रहा हूँ, केवल आपको वीडियोस देखना है। सो फ्रेंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।